मेरे साथ इस वक्त दलित एक्टिविस्ट जिग्नेश मेवानी है और वो यहाँ जंतर मंतर पर लहू बोल रहा जो कैंपेन चल रहा था उसमें वो शामिल होना है और वक्ता के रूप में उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। हम उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की जो गतिविधियां हैं, जिस तरह से भीड़ तंत्र द्वारा लोगों को मारा जा रहा है, उन पे उनका क्या कहना है। जिग्नेश जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस तरह से देश में लगातार मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, कभी गोरक्षा के नाम पर दलितों को भी टारगेट किया गया है हालांकि, लेकिन जो पिछले कुछ समय से लगातार अब मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, इस पूरे प्रकरण पर आप किस तरह से, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, बात बहुत ही साफ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को जो मैंडेट मिला था वो भ्रष्टाचार रोकने के लिए मिला था, महंगाई को कंट्रोल में करने के लिए मिला था, किसानों की आत्महत्या और इस देश में जो कॉर्पोरेट लूट चल रही है उसको रोकने के लिए मिला था, विदेशी बैंकों में पड़ा 15 लाख वापस लाने के लिए मिला था, 2 करोड़ बेरोजगार युवा के लिए रोजगार खड़ा करने के लिए मिला था। गुजरात मॉडल के नाम पे आज पूरा देश गुजरात मॉडल का शिकार बन चुका है और सारी जनता के रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, महंगाई, भ्रष्टाचार, करप्शन, कॉर्पोरेट लूट, किसानों की आत्महत्या, ऊना, सहारनपुर, इन सारे असली सवालों से ध्यान भटकाने के लिए गाय की पूंछ हिला रहे हैं कि लव जिहाद हो, घर वापसी हो, या गाय वादामाला पॉलिटिक्स हो, उसका फंडामेंटल आशय, उसका मूल, उसके पीछे की मंशा यही है कि इस देश की जनता अपने अस्तित्व के सवाल भूल जाए और गाय की पूंछ हिलाती रहे। तो आज का जो कार्यक्रम है, लहू बोल रहा है, इस कार्यक्रम के प्लेटफॉर्म से अब ये कहने का मन करे कि केवल बोल नहीं रहा, अब लहू खोल रहा है और इस देश की 125 करोड़ जनता आज नहीं तो कल सड़कों पर उतरेगी और संघियों की चड्डी उतार कर रहेगी। मुद्दों को उठाना वो अलग चीज हो जाती है, ठीक है, वो ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दों को उठा रही है, लेकिन लोग मारे जा रहे हैं, इससे ना तो सरकार दूर हट सकती है और ना ही सच्चाई को बदल सकते हैं। और जिस तरह से उन्हें माना जा रहा है सिर्फ गोरक्षा के नाम पर, सिर्फ बीफ खाने के लिए उन्हें बताया जाता है, जो कि अफवाह होती है। यही कह रहा हूँ कि ऊना की जब घटना हुई और गुजरात में जिस तरह से हजारों दलित सड़कों पर उतर आए, एक जबरदस्त आंदोलन हम लोगों ने खड़ा किया, उसके रिस्पॉन्स में मोदी जी ने उस वक्त कहा था कि मारना हो तो मुझे मारो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो। 15 साल की जुनैद की हत्या के बाद अब मोदी जब गुजरात आए थे गांधी आश्रम में, तो महात्मा गांधी के ऊपर उनको प्यार मंडराया। वैसे उनके ऊपर 2500 बेगुनाह मुसलमानों की कत्ल का इल्जाम है और गुजरात में मंदिर बनाते हैं महात्मा गांधी का। तो गुजरात में भी साबरमती आश्रम में आकर ऐसा कहा कि महात्मा गांधी की आत्मा बहुत दुखी होगी। अरे भाई, तुम क्या कर रहे हो उसके लेकर? गुजरात में जिस तरह से ऊना में दलितों की चमड़ी उधेड़ी गई, उससे सबक लेकर आपको ऐसा कानून बनाना चाहिए था कि भीड़ के हाथों गाय के नाम पर, बीफ के नाम पर और लव जिहाद के नाम पर किसी भी मुद्दे पे दलित हो या मुसलमान हो, किसी भी बेगुनाह मुस्लिम की नागरिक की हत्या ना हो। उसके बजाय गुजरात में कानून ऐसा बनता है कि इंसान को मारा तो कुछ नहीं, गाय को मारा तो आजीवन कारावास। इस देश में हर रोज 2 दलितों की हत्या होती है, 4 दलित बहनों के ऊपर बलात्कार होते हैं, 3 साल के दौरान 23 मुसलमानों का कत्ल कर दिया गया, हर 18 मिनट में एट्रोसिटी की घटना होती है। लेकिन लगता है कि आज इस देश के दलित और मुसलमान और नागरिकों से ज्यादा उनके लिए गाय की वैल्यू ज्यादा है। तो हम लोगों का मकसद यही है, धीरे धीरे करके दलित और मुसलमानों में इतनी अवेयरनेस खड़ी करें कि उनका ये जो आवाज है, उनकी ये पीड़ा और वेदना पूरे भारतवर्ष में फैले और पूरे देश की जनता ये समझे कि दलित और मुसलमानों को गाय के नाम पे इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है कि आपके सवालों से ध्यान भटकाया जाए। तो हम लोग डिमांड ये करते हैं कि एक ऐसा कानून बने कि भीड़ के हाथों किसी भी बेगुनाह व्यक्ति की हत्या ना हो। आईपीसी में भी ऐसी प्रोविजन है कि कोई सवर्ण दलित के ऊपर अत्याचार करे तो आईपीसी के प्रोविजन के तहत गुना दर्ज हो सकता है। फिर भी एट्रोसिटी एक्ट क्यों बना कि दलित वल्नरेबल है, उनको स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है। जिस तरह से एक व्यक्ति, एक पुरुष किसी महिला के ऊपर अत्याचार करता है, जातीय अत्याचार, सेक्सुअली हैरेस करता है, अब्यूज करता है, तो आईपीसी में प्रोविजन है। बावजूद उसको क्यों बना? जो छोटी बहनें रहती है, जो माइनर बहनें हैं, उनको उनके वल्नरेबिलिटी को कंसीडर करते हुए उसको का कानून बना। बिल्कुल उसी तरह ये रिसेंटली डेवलप्ड जो फिनोमिना है, भीड़ के हाथों मॉब लिंचिंग होना, उसको रोकने के लिए एक सख्त पुख्ता कानून की जरूरत है और साथ साथ एक जन चेतना की भी जरूरत है। तो हम लोगों का अटेम्प्ट यही है, प्रयत्न प्रयास यही है कि सारे दलित, मुसलमान, प्रगतिशील लोग, लड़ने वाले लोग एक मंच पर आए और इस फांसीवाद के सामने मोर्चा खोले और नारा दे कि गाय की पूंछ आप रखो, हमें 2 करोड़ रोजगार दो। अंतिम सवाल आपसे कि जब से मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आ रही है, तब से ये देखा जा रहा है, पहले नॉट इन माय नेम
नाम से कैंपेन आया, मासूक आया, आज लहू बोल रहा है। लगातार इस तरह के कैंपेन होते जा रहे हैं देश में। क्या देश के जो आम लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, दलित हो, क्या वो इतने बेबस हो गए हैं देश की इस व्यवस्था के सामने कि उन्हें लगातार आज एक अनोखे तरीके से प्रदर्शन हुआ, ब्लड वो दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा खून सड़कों पर मत बहाओ। तो इस पूरी व्यवस्था में अब क्या ऐसी स्थिति बन गई है कि अब आम लोगों को इतनी बेबसी के होने के सरकार को अपनी आवाज पहुंचाने के लिए इस तरह की चीजें करनी पड़ रही है। बिल्कुल, मतलब समाज के एक तबके को सामने से चलकर ये कहना पड़े कि बड़ी मेहरबानी होगी, सड़कों पर हमारा खून मत बहाओ, हम खुद सामने से खून देने को तैयार है राष्ट्र हित में, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, सेना में जो जवान है उनके लिए, ये मोदी जी के लिए, उनके विकास के मॉडल के लिए, सरकार के लिए शर्म का विषय है। आज रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या होती है, उस हत्या के मामले में लगातार संघर्ष कर रही उनकी माताजी राधिका वेमुला के ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं, उनको बार बार डिटेन किया जा रहा है। सहारनपुर में दलितों के घर चलाए जा रहे हैं, उन्ना में दलितों की चमड़ी उधोड़ी जा रही है, चंद्रशेखर आजाद को टारगेट किया जाए और इन सारे सवाल के ऊपर चादर डालने के लिए कोविंद को राष्ट्रपति बना रहे हैं। तो दलित और मुसलमान कोई बेवकूफ नहीं इस देश के। और जिस तरह की चेतना, रोहित वेमुला की घटना, सहारनपुर भीम आर्मी का उभार और उन्नाव के आंदोलन के बाद दलितों ने दिखाया है, और वो किसी कीमत पे अब हिंदू राष्ट्र के एजेंडा का शिकार नहीं बनेंगे। और आने वाले दिनों में दलित, मुस्लिम, किसान, मजदूर, युवा की अगुवाई में एक ऐसा जबरदस्त जन आंदोलन खड़ा करेंगे कि इन संघियों की चड्डी उतार कर रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ जिग्नेश मेवानी, जिनका साफ तौर पे यही कहना है, जिस तरह से लगातार देश में दलितों की बात की जाए, मुस्लिमों की बात की जाए, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, कभी गोरक्षा के नाम पे तो कभी दूसरे मुद्दों के बारे में। वो कहीं ना कहीं सरकार की असफलता को साबित करते हैं और सरकार को चाहिए कि वो इस तरह के असामाजिक तत्वों पर जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई करे। कैमरा पर्सन आशीष जायसवाल के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, दिल्ली।